दिखा देगा। ये सोचा पाटिल क्या Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ऋत्विक Good afternoon, chef. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आज शेफ। सूप का क्लासिफिकेशन ऑफ सूप, क्योंकि हमने सूप बनाए थे उस दिन, तंदूर में बनाया था और टमाटो सूप बनाया था। शेफ, एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पूछना बोल। चाहता हूँ कि वो सलाड्स का कैसा काम था? सलाद का कोई भी सलाद बना सकते हो, कोई भी नहीं मतलब जैसा आपको चाहिए। नहीं मतलब पीपीटी बनाने का क्या? एक मिनट ऋत्विक, एक मिनट। हाँ ऋत्विक बोला अभी। हाँ, वो सलाड्स का कैसा करने का, मतलब इंफॉर्मेशन निकालने का क्या उसका? सलाद का इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने सलाद बनाया ना, तो तुम लोग कोई भी सलाद बना सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पसंद में कोई भी सलाद बनाओ, इजी अच्छा, बनाने का है। बनाना है। उसकी फोटो मुझे लगा कि पीपीटी पीपीटी बनाने का और कुछ और सेंड करने का है। तो
ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी अभी? यस शेफ। पर नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो ऐसा बनाना है पीपीटी, एक पेज का। ये पोस्टर है, पीपीटी नहीं है, ठीक है। तो एक तुम्हारी जो तुमने रेसिपी बनाई है, लाइक जो तुमने कुक किया है, जैसे ओपन पे सैंडविच है और सैलड है, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लगा सकते हो फोटो, और यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो तुमने क्या बनाया है, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सूप। सूप को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कौन कौन से सूप्स हैं, कितने टाइप के सूप होते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। तो बेसिकली सूप क्या होता है? ऋत्विज, कैन यू रीड दिस पैराग्राफ प्लीज? फर्स्ट पैराग्राफ। ये बफर स्क्रीन दिख रहा नहीं है शेफ, बफरिंग हो रहा। ओके, वेट करो, दिखिए। मेरे यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है स्क्रीन। यहाँ बफरिंग हो रहा है। नहीं नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ऋत्विज, तेरे को विजिबल है क्या? नहीं है। एनीवन है, किसी को दूसरे को विजिबल है? हाँ, अभी श्रुति दिख का रहा है। नहीं, खुशबू। अभी दिख रहा है। ओके चलो, रीड करो, ऋत्विज रीड करो। Soup is a food that is made by combining ingredients such as meat and vegetables in stock, that the flavor is extracted, forming a broth. यस, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, सूप है बॉइलिंग वाटर में जितने भी वेजिटेबल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, तुम लोग को कौन से वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। तो जैसे अगर हम लोग कोई सूप बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कंपलसरी जो चीज़ें जानी चाहिए, तो हब्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। कोई भी हब, टाइम, ओरिगेनो, बेसिल, ठीक है, वो जाना चाहिए। अनियन जाना चाहिए, गार्लिक जाना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी चीज़ होगी जो सूप में जाना चाहिए। और अगर अभी क्या चल रहा है कि कोई जैन है तो वो नहीं खाता है, या फिर कोई अलग है क्या, वो नहीं खाता है, मैं गार्लिक नहीं खाऊंगा, पोटैटो नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा difference हो चलेगा। पर सूप में ये तीनों चीज़ें बहुत जरूरी है। हब तो अनियन और गार्लिक हो गए, ठीक है। ये तीनों जाने बहुत कंपलसरी। तो सूप का फ्लेवर जो बूस्ट होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, अरोमा अच्छा आएगा। तो ये तीनों चीज़ें। फिर आ जाता है कि उसमें चिकन जाना चाहिए, बीफ जाना चाहिए, पोर्क जाना चाहिए। अगर तुम नॉनवेज बना रहे हो तो उसमें ये जाना चाहिए, ठीक है। बोन हो गया या फिर फ्लैश हो गया, चिकन का फ्लैश, कुछ भी, वो जाना जरूरी है। और वेज में फिर अगर जैसे वेज में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और वेजिटेबल्स है, डिफरेंट कैप्सिकम्स है, बेल पेपर्स है, और चीनी है, और चेरी टमाटोस वगैरह है, ठीक है। वो रोस्ट करके वो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन ये हो जाते हैं एट द सूप। तो बेसिक सूप ऐसा हो जाता है, ड्रिंक वाटर, ठीक है। और फ्लेवर होता है इसमें वेजिटेबल्स का, हब्स का। तो हो गया तुम्हारे जितने फ्लेवर थे वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि हम कैसा बना रहे हैं, या हम क्या कुक करें। जैसे कंजू में है तो कीप ऑन सिमरिंग, वो कैसा होता है, सिमर होता रहता है, 8 से 1 आध 2 आध 3 आध तक वो सिमर होता है, बोल नहीं होता। तो क्या है, सब जितने भी फ्लेवर्स हैं क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं पानी में, सूप में। मैं ऑडिबल हूँ सब लोग को? Yes, यस chef. शेफ। अभी क्लासिफिकेशन हो, क्लासीफाई कैसे करेंगे कौन सा सूप है, ठीक है। अभी सूप होते हैं, जैसे सूप हो गया, थीन हो गया, थीन, थिक, कोल्ड और नेशनल सूप। नेशनल सूप में आ गए जो इंडिया के बाहर के, ठीक है, सूप, तो फेमस सूप हो गया नेशनल सूप। कोल्ड सूप, अभी कोल्ड सूप में कौन कौन सा आएगा? कोल्ड सूप में हमारा गेस्ट हो गया, ठीक है, कुकुम्बर सूप हो गया, ये कोल्ड सूप का आ गया। पी, दोनों जो पी सूप होता है, मतलब सूप, वो दोनों वे में सब होता है, कोल्ड भी और नॉर्मल भी। कोल्ड भी सब होता है, हॉट भी सब होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ सूप हैं जो कोल्ड सब होता है, थिक सूप। अभी कैसे डिवाइड है, प्यूरी, थिन, ठीक है, पाउडर हो गया, जिसको हो गया, वो लूचे हो गया, ये सब कैसे थिक सूप है ना।
तीन सूप में चावल कैसे बनता है, और इसे मैं बाद में करूँगा, पर पहले ये चार्ट तुम लोग समझो अच्छे से कैसा है। तीन सूप में अनपास पास, ठीक है, ब्रोथ कंज्यूम। अनपास और पास क्या होता है, ये कुछ सूप होते हैं, ठीक है, और कुछ सूप होते हैं जो बनने के बाद, ठीक है। पास हो गया ब्रोथ। ब्रोथ हो गया तुम्हारा जो वेजिटेबल स्टॉक है, ठीक है, बस उसको बॉईल किया, वो ब्रोथ हो गया नॉर्मल, वो ब्रोथ हो गया। कंज्यूमे, कंज्यूमे भी सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ब्रोथ और कंज्यूमे। कंज्यूमे जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसमें जितने भी वेजिटेबल जाएंगे सब विजिबल होंगे। और ब्रोथ में ब्रोथ डार्क इन कलर में होते हैं तो दिखते नहीं है कि उसमें वेजिटेबल चाहिए क्या, थोड़ा थिक इन कलर में होगा वो। और बोलोनेस मतलब बॉईल हो गया, ठीक है, बॉईल किया हुआ, बॉईल करते हैं तो वो बॉईल, ये बोलोनेस मतलब बॉईल किया हुआ होगा। Classification. Traditionally, soups are classified into two boards: clear soup and thick soup. ठीक है, तो क्लियर सूप हो गया तुम्हारा कंसोमेज ब्रॉथ, क्लियर तुम्हारे क्लियर सूप हो गए। थिक सूप कौन कौन से हो गए, जिन सूप की हम प्यूरी बनाते हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सा आ गया, तुम्हारा मशरूम सूप हो गया, टमाटो सूप हो गया, पी सूप हो गया, कुकुम्बर सूप हो गया, ठीक है। जितने भी थिक सूप हो गए जिसमें प्यूरी बनती है सूप की, वो थिक सूप हो गए। क्लियर सूप कंसोमेज और ब्रॉथ जिसमें बस वाटरी फ्लेवर होता है। The established French classification of clear soup are बॉईल किया हुआ सूप कंज्यूम में, बॉईल किया हुआ ब्रॉथ कंज्यूम में, ठीक है। फ्लेवर्ड वाटर, बॉईल किया हुआ कंज्यूम। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो फ्लेवर्ड बॉईल किया हुआ वाटर। थिक सूप आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन टाइप यूज। अभी क्या होता है, प्यूरी है, में हमको क्या करना है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यूरी में, ठीक है, ऑलरेडी प्यूरी है। जैसे हमने टमाटोज बॉईल किए और उसको हमने मिक्सर मार दिया, ठीक है, तो उसको थिक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी थिकेंड है, तो उसमें हम लोग को रू ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे प्यूरी आर वेजिटेबल सूप चिकन विद स्टार्च। अभी स्टार्च क्या यूज करें, जैसे फ्लावर और बटर हो गया, ठीक है, डू यूज करते हैं, फ्लावर स्टार्च है, ठीक है। अभी जो मेडिटेरियन सूप है, चाइनीज फूड्स हैं, उनको कैसे ठीक करते हैं, कौन स्टार्च से ठीक करते हैं, राइट। तो प्यूरिन में वो ऐड कर सकते हैं। डिश आर मेड फ्रॉम प्योरेड शेलफिश। शेलफिश बोलेंगे तो जो भी हमारे प्रॉन्स है, जितने भी सी फूड है ना, जिनके ऊपर शेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे कैसे बनेंगे, आप बिल्कुल कैसे बनेंगे, जितने भी हमारे शेलफिश हो गए, सी फूड, उन सबको बॉईल करेंगे, उसमें सब वेजिटेबल डालेंगे, थाइम, ओरिगेनो, गार्लिक सब डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या करेंगे, जब वो जैसे हमने 1 लीटर बेस लिया बॉइलिंग वाटर बॉईल करने के लिए, और जब वो हाफ उसका हो जाएगा 500 ग्राम तक, फिर हम उसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद हम उसको क्रीम से थिक करेंगे, ठीक है। तो बिस्क हो गया तुम्हारा। अभी क्या हो रहा है, अभी जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, करंट ट्रेंड्स में क्या करते हैं, whipped क्रीम और तुम्हारा शुगर पेस्ट, ठीक है, शुगर हो गया, whipped क्रीम, शुगर और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इनको हम मिक्सी मारेंगे, मिक्सर करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन जाएगा, राइट। सबको आवाज आ रही है मेरी, हाँ यस मेरी शेफ, शेफ, आवाज आ अटक रही है। अटक अटक Yes, के आ sir, रही है। yes. हम अटक कैसे अटक। चलेंगे? क्लियर नहीं आ रही शेफ आवाज। अभी आ रही क्लियर। यस शेफ अभी आ Yes, रही है। अभी आ रही है। हाँ, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो बन गया है मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन गया, राइट। पर अभी जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, सेम इसी चीज़ों को क्या करते हैं, व्हिप क्रीम हो गया, ठीक है, क्रीम चीज़ हो गया, और शुगर पेस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, शुगर का पेस्ट मार लो या फिर क्रीम शुगर यूज कर लो, और बटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको सर्व करते हैं स्ट्रॉबेरी बेस, तो कीवी कीवी हो गई, ठीक है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट थिंग हो गए। तो अभी करंट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि बस शेलफिश बेस ही बेस होगा। अभी करंट ट्रेंड्स में कुछ भी सर्व कर रहे हैं, मतलब ऐसा बस प्यूरी कर दो, वो थिक होना चाहिए, वो बीस। अभी आते हैं क्रीम पर, ये दोनों समझा प्यूरीज और बिस्क में डिफरेंस। प्यूरीज
थिकन होता है स्टार्च यूज करके, बीस थिक होता है क्रीम यूज करके, ठीक है। क्रीम सूप soups are thickened with the eggs, butter, and cream. Other ingredients commonly used to thicken soup and broth include rice, flour, grain, and bechamel sauce. अभी बेचामेल सॉस है, बेचामेल सॉस ऑलरेडी ठीक है, राइट। अगर हम अगर मशरूम सूप बना रहे हैं, मशरूम सूप में हम क्रीम ऐड नहीं करेंगे, बेचामेल सॉस ऐड करेंगे, ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, ठीक है। राइस फ्लावर राइस फ्लावर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्रेन्स ऐड कर सकते हो, बार्ली ऐड कर सकते हो, ठीक हो जाएगा, स्टार्च है उसमें। और जैसे चाइनीज सूप्स में एग्स क्रैक करके डाल देते, राइट। देखा है, सबने खाया वो चाइनीज सूप? कौन सा सूप बोलते हैं उसको? उसमें वो एग वो कर फ्लोट होते रहता है एग। Um, हाँ, एग होता है, कच्चा एग जैसे डालते हो, वो सूप भी होता है तो। और क्या डालते हैं, सॉल्ट वगैरह डालते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा ब्रॉथ होता है फर्स्ट, फिर उसमें वो कोरिएंडर वगैरह डाल के उसमें एग को क्रैक करके घुमा देता है और सर्व कर देता है। लेकिन क्रीम सूप ऐसे बनते हैं। oh, हम सब थिक करने के लिए सूप्स आर थिकन विद एग, बटर एंड क्रीम। अदर इंग्रेडिएंट्स कॉमनली क्या यूज कर सकते हैं, ब्रॉथ यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग राइस, फ्लावर, ग्रेन्स, बेचामेल सॉस। वो क्रीम सूप हो गए। शेफ जब एग अभी चावल, एग यूज हाँ, करते हैं थिक करने के लिए, तब पहले उसे विक्स करते हैं या डायरेक्ट क्रैक करके छोड़ देते हैं सूप में? नहीं नहीं, whip करने का, उसको घुमाने का, तभी छोड़ो। नहीं तो डायरेक्ट छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा अगर हमें वो पूरा योक कवर हो जाएगा उसमें। लोग कवर हो जाएगा, उसका क्या बोलेंगे वाले एक को? नहीं आइडिया किसी को क्या बोलेंगे अगर पोच्ड हम वो पोच्ड एग। पोस्ट एग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पोस्ट सूप बन जाएगा उसका, है ना, अगर हम बॉइलिंग वाटर में डायरेक्ट रख करेंगे। पाउडर सी फूड बेस्ड अमेरिकन सूप थिकन विद पोटैटोज। पोटैटोज में क्या होता है, स्टार्च होता है, राइट। पोटैटो यूज करेंगे यस तो क्या शेफ। हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो बस सी फूड बेस्ड सूप है, जो अमेरिकन बोलते हैं चाउडर, ठीक है। क्रैब्स यूज करते हैं इसमें, क्रैब मोस्टली क्रैब्स का बनता है चाउडर, चाउडर सूप जो होता है। क्रीम क्रीम जैसा ही होता है, सेम, देखो डिस्क्रिप्शन सेम है क्रीम का और इसका, ठीक है। और क्या है, ये वेलवेटी होता है, मतलब स्मूथ होता है। क्रीम इतना स्मूथ नहीं होता जितना स्मूथ ये रहेगा वेलवेटेड जो है। सेम है, बट डिफरेंस है जब हम ये उसको हाथ चेक करेंगे ना, उसका कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, ज़्यादा है क्योंकि वो कंपेयर टू दिस सेम क्रीम जैसा है, बस टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है। कंजोमेज कंजोमे ब्रूनोइज, ठीक है, अब ये नेम हो गया कंजोमे ब्रूनोइज। गार्निश स्मॉल क्यूब्स ऑफ वेजिटेबल्स। अब कंजो में क्या होता है, कंजो में सिंपल, कंजो में बहुत सिंपल है, बॉइलिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। जब उसका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो जाता है वेजिटेबल्स का, बस वो पानी जो बचता है, ठीक है, वो कंजो में होगा, सिंपल लैंग्वेज। और कंजो में थिकन नहीं होता है, याद रखना, क्या वाटर रहेगा, जैसे अपना पानी होता है ना वैसा रहेगा वो। प्लेन सूप ना शेफ, जो उस हाँ दिन बनाया प्लेन था? सूप, बस हाँ वो प्लेन सूप जो फ्लेवर होता है उसमें, वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर होता है ना, वो कंजो में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम दिया है, जैसे कंजो में ब्रूनोइज, ठीक है। गार्निश कैसे होगा, स्मॉल क्यूब्स ऑफ वेजिटेबल्स, कंजो में कैसे, अभी क्यूब्स और कैरेट्स, कैरेट्स का, ठीक है। ये अब सबका बेस सेम है, बस गार्निश डिफरेंट है, ठीक है। कंजो में जूलियन, जूलियंस ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। अभी कंजो में सूप तो वही है, अब जो वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं जूलियन करके, तो इसलिए उसका नाम कंजो में जूलियन हो गया, ठीक है। सूप का नाम कंजो में ही है, बस बाद में जो गार्निश यूज कर रहे हैं ना, कौन सी कटिंग यूज करने गार्निश की, वो ऐड करना है, ठीक है।
अब जैसे सूप में ट्रफल ऐड करते हैं, ट्रफल हो गया तुम्हारा, फ्रूट हो गया, ब्लैक इन कलर में होता है, देखा है सबने ट्रफल? एनीवन? ट्रफल देखा है किसी ने? खुशी, खुशबू, अनिल, ट्रफल कैसा होता है, किसी को यस मालूम? शेफ, पता है। वो ब्लैक ट्रफल्स इन ब्लैक कलर में कुछ छोटे इतने ब्लैक और व्हाइट में होता है वो। तो ब्लैक कलर में। हाँ, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसको गोल्ड बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। यस शेफ, उसे एग में भी यूज किया जाता है, हाँ, एग में भी विथ यूज एग। करते हैं, बहुत ही, बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्चुअली। वो पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे मोस्टली मिलता है, उनकी खेती नहीं होती, मतलब फार्मर्स ग्रो नहीं कर पाते। आई डोंट नो, देखी नहीं अभी तक, तो अभी तक मैंने देखा नहीं है वैसा कि ट्रफल्स की फार्मिंग हो रही है। विद वो डॉग्स की हेल्प लेके वो लोग सर्च करते हैं, मतलब ऐसे तो उनको मिलते हैं ट्रफल्स। शेफ, जो भी वेजिटेबल ऐड करते हैं वो ब्लांच करके ऐड करना है ना सूप में? और जो भी तुम जैसे कैप्सिकम है, कैप्सिकम को सौते कर लो, शेफ, ऐड आपकी कर आवाज क्लियर नहीं आ रही। लो। वैसे कैप्सिकम्स वगैरह ऐड नहीं होते, कंजो में बना रहे हो ठीक है, तो जूलियन कैप्सिकम कट करके ऐड कर सकते हो इन स्लाइस। सेम गोज भी अगर तुम लोग करके ऐड करना, ठीक है। जुकीनी ब्लांच करके ऐड करना होगा, बेबी कॉर्न है वो भी ब्लांच करके ऐड करना होगा, तो कुक होके जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसे सर्व नहीं करना। तो तुम ये रेफर लेना, कंजो में समझ गए सिंपल, ठीक है। सूप्स होता है, और ये अगर हम कुछ यूज करेंगे तो उसके यहाँ पे नाम आ जाता है। Broth. Broth is a liquid in which all meat, fish, grain, or vegetable simmered and then समझे। ब्रॉथ, ठीक है, ब्रॉथ जैसा लिक्विड विच बोन्स मीट फिश, कुछ भी, एनी मीट बेस, ठीक है, वो बॉईल होगा, सिमर होगा, और बाद में स्टिन कर देंगे, वो ब्रॉथ हो गया हमारा। और a thick soup made from beef or mutton with vegetables and all barley, बार्ले यूज करते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स हो गया, बीफ, शेफ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। विजिबल है आवाज मुझे? आवाज विजिबल है पर स्क्रीन शेयर ओके, नहीं अभी हो दिख रहा है, देखो स्लाइड दिख रहा है क्या? स्लाइड दिख नहीं रहा होगा शेफ, अभी। नहीं। अच्छा, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है शेफ। नेगोशिएबल नहीं है। मैं स्लैक ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है, तुम लोग सब देख लेना, और जिजी ने नहीं लिखा है लिख के ले लो। ओके शेफ, वहाँ से रिपोर्ट हाँ, एक मिनट, करना हाँ पड़ेगा। ओके शेफ। सब जर्नल्स में जाना चाहिए सूप का, जितने भी मैंने करा है ना सूप चलाओ, सब जर्नल्स जाना चाहिए।
देखो अगर विजिबल नहीं है शेफ। नहीं दिख रहा। प्यूरी समझ के करना प्यूरी करना शिव आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। कुकुम्बर प्यूरी हो गया। अभी मेरी आवाज रोबोटिक आ रही है तो अभी रोबोटिक आ रही है क्या? अभी अभी बराबर आ रही है। हेलो ये शिव अभी आ रही है। देखो अगर स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी दिख रही है स्क्रीन? यस शेफ अभी दिख रही है। ठीक है, ये सब प्यूरी सूप हो गए, टाइप्स ऑफ प्यूरी और कहाँ कहाँ से प्यूरी सूप है, सब एग्जांपल्स हैं। क्रीम सूप, क्रीम ऑफ एस्परागस, देखो क्रीम ऑफ सेलरी सूप हो गया, ठीक है, क्रीम ऑफ चिकन सूप हो गया, सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वलूते सूप कौन कौन से होते हैं, तो वलूते के एग्जांपल्स हैं, डिश के एग्जांपल्स हैं। चाउडर, क्लाम चाउडर हो गया, ठीक है, अमेरिकन क्लाम सूप विथ चॉप्ड अनियंस, पोक पेपर, ये हो गया। नेशनल सूप्स कौन कौन से हैं, सब नेशनल सूप्स के नाम है, मिशून वगैरह, ठीक है, सब पढ़ लेना बस, तुम लोग बस ध्यान वो पढ़ लेना बस वैसे ही। नेशनल सूप्स कौन कौन से होते हैं, ये तो गैस्पेचो हो गया, ठीक है, सूप अलाउगन हो गया। स्पेशल सूप्स कौन कौन से हैं, बर्थ नेस्ट, एग ड्रॉप सूप, स्पेशल सूप। तो क्लासिफिकेशन होते हैं, फ्रूट सूप हो गए, है ना। सूप मेड ऑफ एनीथिंग, किससे भी सूप बना सकते हो, राइट। डेजर्ट सूप हो गया, जैसे मैंने स्ट्रॉबेरीज का बताया था, राइट, करंट ट्रेंड जो चल रहे हैं। चॉकलेट सूप, पीच सूप हो गया, ये सब सूप्स हो गए, ये सब करंट ट्रेंड्स है, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। नहीं तो कोई सूप पूछेगा तो पहले डेजर्ट सूप नहीं बताना है, पहले कौन से सूप बना बताना है जो हमने सीखे हैं। टोमेटो सूप हो गया, बीफ हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, ठीक है, वो सब सूप बनाना बताना है। अगर उसने करंट ट्रेंड्स के बारे में पूछा है तो डेजर्ट सूप बताने। सर्विस ऑफ सूप सबको तो पता ही है, सूप मस्ट बी सर्व पाइपिंग हॉट इन अ सूप बाउल, सूप प्लेट्स और इन कंज्यूमिंग कप विथ एन अंडरलाइनर। जैसे हम चाय और कप होता है, राइट, कप होता है उसके नीचे सॉसर होता है, वैसा सेम गोज भी सूप, सूप का भी होता है, सूप बॉल होता है उसका सॉसर होता है नीचे सूप का, सूप प्लेट। तो ऐसे सब करना है। तो ये स्लाइड में शेयर करता हूँ ग्रुप में, सब एग्जाम्पल्स के साथ जर्नल्स में लिख के लेना है सबको, ठीक है। और इसकी फ़ोटो स्टिक करनी है, मैं बताता हूँ फ़ोटो स्टिक। अगर ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा है, क्लासिफिकेशन सूप सब लोग ड्रॉ कर लेना, कुछ लगाना मत निकाल, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? यस शेफ। हाँ, शेफ। ये ड्रॉ करना है चार्ट तुमको जर्नल्स में, और ये लिख के लेना है स्टार्टिंग से पूरी स्लाइड। और इम्पोर्टेंट बात, सब लोग अपनी अपनी 10th या 12th की मार्कशीट, ठीक है, जो भी तुमने लास्ट स्टडी किया है 10th या 12th जो भी किया है लास्ट, और तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटो अलग अलग पीडीएफ में स्कैन करके मेल करना, ठीक है। जो ओल्ड वाले हैं, जो भी तुम्हारे ओल्ड वाले कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तुम लोग तो न्यू लोग हो। ऋत्विज तू, ऋत्विज या और कौन है? सर एडमिशन लेते समय दिया है ना कॉलेज में। दिया है पर स्कैन करके मेल करो, वो सब डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता है ना। अच्छा फिर से सेंड करना है आपको। हाँ बस स्कैन करो, सेंड कर दो। ओके ठीक ओल्ड है। या न्यू शेफ ये सब। ओल्ड ओल्ड वालों के लिए, न्यू वालों के लिए 50 ओके।
लेस देन 50 KB का होना चाहिए फोटो, ठीक है, स्कैन को कंप्रेस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, रितु पाटिल, रितु एंड ऋत्विज, और दो ही करना। लेस देन 50 KB। हाँ, लेस देन 50 KB का होना चाहिए। सब लोग को बोलो ऋत्विज, जो तेरे फ्रेंड्स हैं सब लोग को बोल देना, ठीक है। वैसे हाँ, यस यस। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सब लोग। शेफ एक और डाउट है शेफ। हाँ, वो सलाड्स का असाइनमेंट मतलब प्रैक्टिकली बनाने का क्या, ये पीपीटी बनाने का है? प्रैक्टिकली बनाना है ना, मतलब बस पीपीटी बना, तू बना ले, उसकी वीडियो वीडियो नहीं चाहिए मुझे। जो तूने बनाया उसकी फोटो क्लिक कर और वो पीपीटी पे डाल, समझा क्या? क्या क्या जो मैंने बनाया उसका फोटो क्लिक? हाँ, उसको फोटो क्लिक करना, पीपीटी में डालना। ओके ऐसा। हाँ, ये मैंने स्लाइड शेयर कर दिया ग्रुप में, ठीक है, सूप्स की स्लाइड जो है, सब लोग जर्नल्स में लिख लेना है ये। समझाना कैसे करना है, 50 KB के अंदर स्कैन करके अलग अलग, एक ही पीडीएफ नहीं बनाना है। शेफ एक और डाउट है हाँ, ठीक। कि वो पास्ता और सॉसेज का वो पीपीटी बनाने का क्या, मतलब कौन कौन से पास्ताज में कौन कौन से सॉस बस जाते हैं? बस सैलेड का और सैंडविच, और किसी का नहीं चाहिए फिलहाल अभी, और किसी का नहीं, बस सैलेड का और सैंडविच का। मतलब सैंडविच का बना दिया आपको, हाँ, मेल भी किया है शेफ। सैंडविच का मुझे और संकेत ने भेजा है ऑलरेडी, अभी फोटो भेजा, तो देखते नहीं है। ग्रुप में सेंड किया है, ठीक है, सब लोग चेक कर लें। और ये जो इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, जैसे ये प्यूरे क्या है, तो ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए तो आप सबको। व्हाट इज प्यूरे? प्यूरे आर वेजिटेबल सूप थिकन विद स्टार्च, ठीक है, इतना एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डिश क्या है, व्हाट इज दिस? डिश आर मेड आउट ऑफ प्यूरेड शेलफिश थिकन विद क्रीम, ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। हाँ जैद, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सैलेड्स और सैंडविच बनाए थे, ठीक है, सूप का नहीं बनाया, सूप का नहीं करना है, तो उसका पीपीटी बनाना है। ओपन फेस सैंडविच बनाना है, उसकी फोटो क्लिक करनी है और उसको पीपीटी पे डालनी है वो फोटो, और उसके बारे में लिखना है तुमने क्या बनाया है, ऐसा करना है। और सेम विथ सैलेड, सैलेड भी कुछ कोई भी सैलेड बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें लेट्स यूज करो, कोई भी सैलेड बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं ना, इनका डिस्क्रिप्शन तुमको याद होना चाहिए अच्छे से, ये सब याद करना है। चाउडर, व्हाट इज चाउडर? सी फूड बेस्ड अमेरिकन सूप चिकन विद पोटैटो, ये ऐसे इनका डिस्क्रिप्शन याद होना चाहिए सबको। व्हाट इज बलूते? बलूते क्या है, कंजो में क्या होता है, और सबके दो दो ये इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं। हाँ, सूप का नाम याद होना चाहिए, कौन से सूप है। बिग सूप कितने होते हैं, कौन चाउडर क्या है, व्हाट इज चाउडर, नेशनल सूप कौन कौन से हैं, वो सब याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडविचेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडविच और सैलड बाकी रहेगा। अब लोगों ने जर्नल्स बनाना स्टार्ट किया ना, लिखना। शेफ आपने मुझे भेजा नहीं, मतलब कैसे बनाना है जानना, मैंने मैसेज किया था शेफ आप। एक काम करो, तुम लोग न्यू लोग हो ना। यस शेफ। हाँ, एक मिनट मैं तुम लोग को कैसे, एक्चुअली क्या होगा, मुझे अभी भी एडमिशन हो रहा है ना, तो वापस रिपीट हो रहा है, तो सैटरडे तो अभी पॉसिबल जा रहा है, सैटरडे हम लोग क्लासेस में ले रहे हैं क्योंकि न्यू लोग हैं बस। तो मैं तुम लोग को बना के भेजता हूँ कैसा लिखना है। और क्या हो रहा है, अभी जो हम लोग के टॉपिक चल रहे हैं ना, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, अभी जो सूप्स का चल रहा है, ठीक है, तो सूप्स का हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ये सूप्स की स्लाइड तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है।
किस किसने अभी नहीं बनाई है जनरल? विक्की सका जनरल बनाया क्या? नहीं मैंने सर, नहीं। नहीं बनाया। नहीं। मैंने भी नहीं का बनाया। जनरल बनाया फूड प्रोडक्शन का? नहीं सर। श्रुति का? अनिल तैड़े? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया। मैं आपको बोला ना, मुझे एक ही जनरल नहीं बनाया। 400 पेजेस का या 50 या एक फाइव काम हंड्रेड करो, 4 या 500 पेजेस का अलग से प्रोडक्शन का जनरल बनाओ, ठीक है? उसमें कंबाइन नहीं करना है एफ एंड प्रोडक्शन। सर आप बोले थे ना, आप देख रहे हो 400 पेजेस का जनरल, किधर अवेलेबल है क्या नहीं? बोला था सुधा मैडम, मैं देख लेता हूँ, सुधा मैडम से बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट में मिल जाएगा इजीली तुम लोग को। 4 या 500 का जनरल लेना हो गया। मैंने 2-3 पहले क्या हो रेस्टोरेंट। रहा था, पहले कंबाइन कर रहे थे राइट, प्रोडक्शन और एफ एंड बी का। तो कंबाइन नहीं करना, अभी अलग अलग बनाना है जनरल। हाँ, क्योंकि क्या होता है, वो प्रोडक्शन थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि उसको टाइम मतलब उसको थोड़े ज़्यादा पेजेस हैं प्रोडक्शन में, उसमें तुम्हारे रेसिपीज भी आएंगे। हाँ, प्रोडक्शन में रेसिपी एंड पिक्चर भी ऐड करना होगा ना, तो उसका बड़ा होगा जनरल। बड़ा हो जाएगा तो क्या करना है, पेजेस का ले। शेफ मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या? बस मेरा एक ही जनरल होगा? नहीं नहीं, तेरा चाहिए। एक ही रहेगा साजिद, तेरा बस एक ही जनरल रहेगा, इनका ज़्यादा रहेगा एच एम वालों का। जैसे 4 सब्जेक्ट हो गए ना, 4 डिपार्टमेंट्स है। हाउसकीपिंग का और फ्रंट ऑफिस का तो हाफ हाफ हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है, एक ही जनरल में आ जाएगा। और प्रोडक्शन का अलग बनेगा और फूड एंड बेवरेज का जनरल अलग बनेगा, ठीक है? टोटल 4 सर जनरल। या श्रुति का? अभी तक जो आपने सिखाया या फिर और किसी ने सिखाया ना, मैंने सब एक ही जर्नल में लिख दिया है। नहीं नहीं श्रुति का एक जनरल में नहीं लिखा। कितना ज़्यादा लिख डाला क्या? हाँ, बहुत ज्यादा है वो। ओके। मतलब आपने जो भी कुछ सिखाया, आपने, सुधा हाँ, मैम ने, सब कुछ मैंने एक ही जर्नल में लिख अच्छा, दिया सुधा मैम ने जो मैंने सिखाया वो एक ही जनरल में है ना, और कुछ तो नहीं है ना उसके अंदर? है। नहीं, अंजुमन बस मैम ने सिखाया वो भी है। मतलब वो भी है सब क्या? कुछ मैंने एक ही जर्नल में लिख दिया है। ओके ओके ओके। क्योंकि अभी तुमको टाइम है, क्योंकि अलग करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब क्या होगा कि फ्यूचर के लिए तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा रेफर करने के लिए, राइट? नहीं तो क्या होगा, तुम ऐसे पेज पलटते रह जाओगे, कुछ रेफर नहीं कर पाओगे बराबर। समझे क्या? ट्राई करो, देख लो, अलग 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 बनाओगे तो अच्छा होगा, तुमको अलग अलग बुक हो जाएगी ना, प्रोडक्शन की, फूड एंड बेवरेज की। शेफ मैंने भी वैसे ही किया, उससे सब एक ही इसमें लिख दिया। किसने बोला है कि उसमें लिखने के लिए तुम लोग को? शेफ किसी ने और बताया सर नहीं हम लोग को। क्या हो गया नहीं था शेफ, पूछा। पता है, बीच बीच में मतलब कभी हाँ, आप ले रहे थे लेक्चर तो कभी सुधा मैम ले रहे थे, तो बीच बीच में मतलब वो आधा आधा रह रहा था ना, अच्छा अच्छा, तो वो बीच फिर में लिख दिया। एक ही इसमें कंटिन्यू हो गया वो, उसके वजह से वो एक ही इसमें हो गया। मैं अभी देखो, 2 लगाया हूँ बनाया जर्नल। ठीक है, एक में बनाया, पर क्या हो जाएगा, तुम लोग को रेफर करने के लिए प्रॉब्लम होगी ना उसका। हाँ, इसलिए मैंने अभी 2 वो हो लगाया जाएगा। हूँ, एक एफएमबी के लिए लगाया हूँ और एक फूड हम्म। प्रोटेक्शन के लिए लगाया। हाँ देखो, अगर एफ एन बी फूड प्रोडक्शन का बनाया एक में तो ठीक है, वो चल जाएगा। पर एफ एन बी अच्छा, फूड प्रोडक्शन के साथ अगर तुमने हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस भी लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, हाउस कीपिंग के लिए अलग रखा हूँ मैंने। हाँ, तो वो लोग चलेगा, क्योंकि श्रुतिका का ज़्यादा वो हो गया, भसड़ हो गया। तो वही सेम मैंने वैसे ही किया हो, पर अब तक हाँ, मतलब नए जो बनाया ना, मैं उसमें अब तक पूरा लिखा नहीं हूँ, मैं मतलब स्टार्ट किया हो लिखने का। अच्छा, तो श्रुतिका डू वन थिंग, हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस का एक कर लो, ठीक है? ओके। हाँ, और प्रोडक्शन का क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो प्रोडक्शन का डिफरेंट रखो और बेवरेज का डिफरेंट रखो। बेवरेज का चाहिए तो कम पेजेस का ले लो, 200-300 पेजेस का। प्रोडक्शन का तुमको ज़्यादा पेजेस का लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्रॉड है ना, लेक्चर ज़्यादा ब्रॉड है और सब्जेक्ट ज़्यादा ब्रॉड है, उनके टॉपिक भी ब्रॉड है, ठीक है? प्रोडक्शन थोड़ा हेल्दी लेंदी हो जाता है। और सुधा मैम को एक बार डिस्कस कर लेना, पूछ लेना कि कैसा चाहिए। अगर वो बोलेंगे कि 200-300 पेजेस का इनफ है तो वो इनफ हो जाएगा, ओके, ठीक है। ठीक है? पर प्रोडक्शन का 400-500 पेजेस का ले लो तुम लोग। और मैं जल्दी तुम लोग को सेंड करूँगा कि कैसे लिखना है, टॉपिक्स क्या आएंगे, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम लोग को पीडीएफ या फिर पीपीटी जो है वो शेयर करता रहूँगा, ठीक है ओके साजिद? शेफ। यस शेफ। समझ गए सब लोग? ओके सर। अनिल, खुशी, ओके सर। खुशबू, यस सर। खुशबू यू आर फ्रॉम खुशबू यस तो सर। इसकी है बेकरी इंडस्ट्री। खुशी, ठीक है? सब लोग को लाइन से लिखना है, मैं तुम लोग को भेजूंगा टॉपिक्स और कैसे लिखना है वो। ओके। तो सूप्स का अभी लिखना नहीं है, ठीक है? मैं फाइल शेयर कर दिया मैंने, रखो तुम्हारे पास, पर अभी लिखो मत। और साथ के साथ रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, तो इजी हो जाएगा।
ठीक है। Yes, chef. कुछ डाउट? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो आजकल क्या हो गया? डाउट ही था मेरे पास। बस और कोई डाउट नहीं आज का सूप्स का? आपने अपने जो डिफिकल्ट सूप से रेफर हाँ करने को बोले थे, हाँ मतलब हाँ डिफिकल्ट सूप मतलब ये स्लाइड पे थे, तो वो जरा डाउट डाउट आ गया कि कैसा कैसा मतलब कैसा बनाते कैसे, मतलब क्या जब क्या हम ऐड लोग ऑन होता है। प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो उसमें तुमको दिखाऊंगा बिस्क कैसे बनता है, चाउडर कैसे बनता है, राइट? और प्यूरी सूप कैसे बनता है, क्रीम सूप कैसे बनता है। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ी सूप नहीं है, बहुत ईजी है बनाने। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी, कुछ चीज़ें कि अभी जैसे क्रीम सूप है उसमें टमाटो सूप है, ठीक है, उसमें क्रीम ऐड हो जाएगा, क्रीम सूप हो गया, क्रीम दी टमाटो हो गया, फ्रेंच में बोलते थे क्रीम दी टमाटो। चिकन आला ये हो गया, क्रीम पोलो हो गया, क्रीम दी पोलो हो गया, चिकन को पोलो बोल देते हैं, ठीक। तो वो सब चीज़ें हो गया, फ्रेंच थोड़े टर्म्स हैं। बस कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है तो नाम बड़ा लगता है, पर इतना बड़े सूप नहीं है कि बना नहीं पाएंगे, बहुत ईजी टू मेक है। वो गस्पाचो गस्पाचो वो गैस पेस्टो, इंटरनेशनल हाँ गैस इंटरनेट पेस्टो इंटरनेशनल इटालियन सूप हो गया। वो इंडिया में भी बनता है क्या ऐसे? हाँ इंडिया में क्यों नहीं बनेगा, कुकुम्बर जाता है, टमाटो जाता है, कैरेट जाता है, उसमें बन गया, उसमें क्या हार्ड है? अच्छा, हार्ड नहीं है, हाँ इजी टू मेक है, बहुत इजी सूप है, बस है बस थोड़े नाम थोड़े हार्ड है, पर बहुत इजी टू मेक सूप है। घर पे तुम लोग कौन कौन सूप बनाते हो? एनीवन कोई बनाता है सूप घर पे? नहीं शेफ। मैं तो खाली टोमेटो सूप ही टमाटो बनाया सूप बस। बनाता है व्हाट? ये अनिल, अनिल तैडे, अनिल बनाता होगा सूप घर पे, हाँ अनिल? हाँ सर। कौन सा हाँ टमाटो सर, सूप? टोमेटो सूप बनाता हूँ, फिश वाला बनाता हूँ, पाया सूप बनाता हूँ। ओके पाया सूप बनाता है, ओके ठीक है, तो एडवांस है। विकी सकट? नहीं सर, नहीं बनाता। नहीं मैं काम पे जाता हूँ, राइट। जैद? टाइम भी नहीं मिल रहा है सर। राइट, टाइम नहीं शेफ मिलता काम में। कुछ बनाता है कि नहीं घर पे? कुकिंग वुकिंग कुछ किया, चालू किया कुछ? शेफ घर पे नहीं, मतलब होटल में ही बनाता हूँ कभी कभार ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है बनाया करो अभी, क्योंकि पहले बीच में क्या हो रहा था, पहले बच्चे लोग बहुत कर रहे थे, वो ग्रुप में फोटोज आ रहे थे, अब सब बंद हो गया तुम लोग का। प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिव नहीं हो तुम लोग, बस हो गया क्या? शेफ घर में टाइम नहीं मिलता ना, मतलब ज्यादा रहता है, मतलब अच्छा जॉब अच्छा पे रहता हूँ शाम में, तो शाम में मतलब वर्क रहता है ना होटल में, इसलिए तो टाइम नहीं मिलता मुझे। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी ये सूप्स हो गया। सूप्स के तुम लोग को एक और स्लाइड भेजूंगा, वो है उसमें होते हैं अकम्पनीमेंट, सूप के साथ क्या सर्व करने का, ठीक है। अब बेसिकली सूप के साथ क्या जाता है, क्रूटॉन्स या फिर ब्रेड स्टिक्स जाते हैं, राइट? देखी होगी ब्रेड स्टिक्स होती हैं लंबी लंबी, यस शेफ। वो सर्व कर देते हैं, ब्रेड स्टिक्स बटर और सूप हो गया। और या फिर क्रूटॉन्स, ब्रेड क्रूटॉन्स हो गया, वो सर्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन शेफ लोग क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, अकम्पनीमेंट ऑफ सूप, सूप्स के अकम्पनीमेंट बताओ, ठीक है। तो अकम्पनीमेंट बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि ब्रेड स्टिक जाए, बटर भी जाता है, और फिर और छोटा सैलेड्स भी जाते हैं साइड में, ठीक है। काइंड ऑफ एपिटाइजर, टिडबिट बोल देते हैं, वो चला जाता है साइड में, तो वो सब भी सब होता है साइड में। ठीक है, समझा सबको? यस शेफ। और शेफ जो यस सूप्स है मतलब वो कंज्यूम कब करते हैं, मतलब कौन से टाइम पे, या बस हम। अदो पोताज देखो कैसे होता है, जैसे अदो हो गया, स्टार्टर हो गया, पोताज बोलेंगे तो सूप हो गया, ठीक है। हम पहले एपिटाइजर खाते हैं फिर सूप पीते हैं। हाँ, लेकिन मोस्टली कोई कोई सूप मंगाता भी नहीं है ना। हाँ कोई कोई कोर्स नहीं मंगाता है, वो पहले के पहले क्या था, वो पहले वो 17 कोर्स मेन्यू बनाया था, तो इतना तो कोई खा भी नहीं पाएगा कि 17 डिशेस खाएगा, राइट? यस जो शेफ। एपिटाइजर खाएगा, सूप खाएगा, उसमें उसका पेट फुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 कोर्स मेन्यू होती है, वो खाते कैसे हैं? पहले के लोग ऐसा ट्राई किया करते थे, मतलब कि नहीं पहले हम लोग एपिटाइजर खाएंगे फिर सूप खाएंगे। एपिटाइजर क्या करता है, अपनी भूख बढ़ाता है, ठीक है, टिट काइंड ऑफ। फिर हम सूप पीते हैं, फिर हम सेकंड कोर्स पे जाते हैं, थर्ड कोर्स पे जाते हैं। तो पहले ऐसा सा होता था, जो पहले के किंग क्वीन वगैरह थे, पहले सब पहले डिफरेंट थिंग थे, राइट? तो पहले उनको जो राजा महाराजा लोग थे उनको ऐसे सर्व किया करते थे।
अभी का टाइम डिफरेंट है, अभी क्या, अभी कोई कोई सूप पी के ही भाग जाता है, हो गया खत्म हो तो बस सूप आगे चला सूप के जाता है। लिए हाँ, आते हैं। सूप के लिए आते हैं, सूप क्या, चलो हो गया। हाँ, कोई कोई मिल्क शेक वगैरह पिया, चलो हो गया। अभी वो टाइम नहीं है कि चलो कोई बैठेगा और पूरा 1 to 17 कोर्स मेनू खाएगा, अभी नहीं करते हम। पर अभी भी अकम्पनीमेंट जो होते हैं वो सर्व करते हैं, जैसे पहले ट्रेडिशनली सर्व होता था। अभी तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, तुम कुछ भी ऑर्डर करो, मतलब फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, तो कुछ कुछ रेस्टोरेंट होते हैं कि तुमको ब्रेड बास्केट सर्व करेंगे, ब्रेड बास्केट एंड बटर, ठीक है, तुम्हारे पहले कोर्स के साथ आएगा वो। तो वैसा है, कुछ 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 फाइन डाइन रेस्टोरेंट है मुंबई में जो अभी भी सर्व करते हैं वैसे ब्रेड बास्केट स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो डेजर्ट के बाद कॉफ़ी या टी पीते हैं, देखा है क्या? यस सर, मैं पीता हूँ। हाँ, डेजर्ट के बाद कॉफ़ी या फिर टी। और मतलब वो एक्चुअली है ही वो ऐसा 17 कोर्स मेन्यू के हिसाब से जो बनाया हुआ है, तो वैसा है कि डेजर्ट के बाद कॉफ़ी या फिर टी होना चाहिए, बेवरेज जाना चाहिए आफ्टर डेजर्ट। तो फाइन डाइन रेस्टोरेंट में भी जब व्हाइल यू हैविंग डेजर्ट ना, उसके बाद जब तुम्हारा डेजर्ट खत्म हो गया, उसके बाद वो लोग तुमको पूछेंगे बेवरेज के लिए और बेवरेज, टी कॉफ़ी ऐसा, वो एक ये हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है कि 17 कोर्स मेन्यू में होता है। अभी वो 17 कोर्स मेन्यू भी पूरा नहीं चलता है, ठीक है। अब उसमें 3 कोर्स मेन्यू 5 कोर्स मेन्यू हो गया, ठीक है। अब वो कैसे रेफर, अभी 3 कोर्स मेन्यू में जैसे सलाद है, सूप है और मेन कोर्स है, ठीक है। सलाद, सूप, मेन कोर्स, एपिटाइजर नहीं, ठीक है। तो ऐसे 3 कोर्स मेन्यू जो होंगे, 4-5 टाइप के 3 कोर्स मेन्यू होंगे। और वो 3 कोर्स मेन्यू में किसी में क्या होगा, किसी में सैलड ऐड हो रहा है तो किसी में से सैलड निकल जाएगा, एपिटाइजर आ जाएगा। एपिटाइजर निकलेगा तो एग डिश आ जाएगी, ठीक है। मेन कोर्स में अगर चपाती और सब्जी है वो निकल के पास्ता आ जाएगा या फिर राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो अल्टरनेटिव मूव होते रहते हैं 3 कोर्स मेन्यू में भी। तो ये भी होता है 3 कोर्स मेन्यू, 5 कोर्स मेन्यू, 7 कोर्स मेन्यू, 8 कोर्स मेन्यू, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हो जाते हैं। समझ रहा है? बिल्कुल समझा क्या ये? यस यस, मतलब हाँ 17 कोर्स फ्रेंच मेन्यू एकदम एकदम टॉप क्लास है, हाँ, वो टॉप मतलब क्लास हो टॉप गया। वो में। पहले के जो किंग क्वींस वगैरह हुआ करते थे ना, वो लोग ट्राई किया करते थे। पर उसमें भी अभी क्या होगा, उसमें भी सेग्रीगेट किया हुआ है। उसमें से 17 कोर्स मेन्यू में से हम कोई भी 3 डिशेज चूज कर लेते हैं, ठीक है, वो 3 कोर्स मेन्यू हो गया। फिर 17 कोर्स मेन्यू में से कोई 5 डिशेज चूज कर ली, वो 5 कोर्स मेन्यू हो गया, ठीक है। अभी 5 कोर्स मेन्यू के 5 एग्जाम्पल्स पकड़ लो, जैसे 5 डिशेज है, अब वैसे ही 5 डिशेज और पकड़ लो, मतलब एग्जाम्पल्स। अब वो 5 डिशेज में जैसे सूप हो गया, सैलड्स हो गया, एपिटाइजर्स हो गया, ठीक है, एंट्रीमेट्स हो गया, स्वीट हो गया, मेन कोर्स हो गया, स्वीट हो गया, ठीक है, 5 डिशेस हो गई। अब जो अलग एक और 5 कोर्स मेन्यू हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें मेन कोर्स की जगह पे मेन कोर्स तो रहेगा पर राइस आ जाएगा, ठीक है। डेजर्ट होगा पर डेजर्ट चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर डेजर्ट निकल के कुछ और जॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, डेजर्ट सर्व नहीं करेंगे उसमें, जॉइंट्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे अल्टरनेटिव क्या होता है, बस डिशेज चेंज होती रहती है, मतलब कोर्स चेंज होता रहता है, पर डिशेज 5 ही सब होंगी उसके अंदर। डेजर्ट निकल जाएगी, कुछ और ऐड हो जाएगा डेजर्ट के प्लेस पर, एपिटाइजर हट जाएगा तो वहाँ पे पोताज आ जाएगा, सूप ऐड हो जाएगा, कुछ और ऐड हो जाएगा उसकी जगह पर। बस ऐसा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, बस वो डिशेस 5 ही सब होंगी, वो ऐसा हो जाता है। वो भी तुम लोग को सिखाऊंगा मैं कि कैसे मेनू डिजाइन करते हैं, मेनू डिजाइन कैसे करना है, मेनू कार्ड कैसे बनाना है। ठीक है, तो लीव करो, क्लासेस लीव कर सकते हो। बस पीपीटी जो अभी लिखो मत, सूप का मत लिखो अभी, ठीक है, जब तक मैं ओके सर। तुमको भेजता नहीं हूँ टॉपिक्स कैसे लिखना है, ठीक है। बाय सर। बाय सर। ओके, ओके सर, बाय थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय, हैव अ Thank ग्रेट you, डे, sir. बाय। थैंक यू सर।